नमो नारायणाय दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। अब हम लोग जो है आपको सुबह की शुरुआत करते हुए जल क्रिया के बारे में बता रहे हैं। जल क्रिया वो है जिससे जो है जीव का जीवन आगे बढ़ता है, जीवन में आनंद आता है और जीव जो है रोगों से मुक्त रहता है। जो व्यक्ति नित्य जल का पान करता है उसे जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? कि ये जो जल है हमारे शरीर का मुख्य अंश है और इसे शरीर को हमें जरूर देने देना है। यानी कि अगर जब तक हम शरीर के अंदर ये लोटा भरा हुआ जल धारण नहीं करते हैं तब तक शरीर की कोई भी नस नाड़ी ठीक ढंग से कार्य नहीं करती। बहुत से लोग आलस करते हैं और जल पीने से परहेज करते हैं। जो लोग जल पीने से परहेज करते हैं उन्हें आने वाले समय में गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। क्यों पड़ता है? कि हमारे शरीर के अंदर करोड़ों नस नाड़ियां हैं जिन्हें शुद्धता चाहिए और जब तक हम उन्हें जल ग्रहण नहीं कराते हैं तब तक शरीर के अंदर शुद्धता नहीं आती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, अर्जुन मैं जलों में राजा हूँ। जल जो है शरीर के लिए राजा का काम करता है। जैसे कि किसी देश का राजा नहीं होता है तो उस देश की प्रजा जो बिखर जाती है, ऐसे ही ये जल जो है हमारे शरीर का राजा है। हमारे शरीर को अच्छा रक्त देता है, अच्छा मांस देता है, बढ़िया बढ़िया हड्डियाँ देता है, बढ़िया बढ़िया जो है शरीर त्वचा को रंग रूप देता है। वो सब जल के कारण मिलता है। जल पीने से क्या होता है कि शरीर के अंदर जो हमारे हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर खून चूस लेते हैं, यानी खून नहीं बनने देते हैं, हार्ट की नसों में जाए तो हार्ट के अंदर अवरोधक पैदा कर देते हैं, बात रोग पैदा कर देते हैं। और अगर नस नाड़ियों में खून जमा हो जाए तो नस नाड़ी काम नहीं करती, बात रोग हो जाता है। कभी कभी जल के अभाव में हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझना पड़ता है। जल ना पीने से हमारे गुर्दे जो वो छानना कम कर देते हैं। दूसरी बात, गुर्दों में पथरी बन जाती है। तीसरी बात, जो हमारे शरीर के अंदर फुर्ती है वो खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये जल ना पीने से शरीर का कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता। इसलिए मैं जो है जल के ऊपर विशेष वो देता हूँ। जो व्यक्ति नित्य सुबह उठते ही बासी मुंह जल पीता है वो जीवन में किसी का गुलाम नहीं होता, दवाइयों के अधीन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? कि जितनी भी दवाइयाँ हैं वो शरीर में जल के कारण ही काम करती हैं। जब शरीर में जल की मात्रा घटने लगती है तो शरीर सूखने लगता है, हाथ पैर फटने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है, नाक वगैरह में मांस बढ़ जाता है, गले की नसें सुखड़ जाती हैं, हार्ट की नसें भी सही से काम नहीं करती। यानी जो है रक्त का फोर्स वो जो है बिगड़ जाता, खून गाढ़ा हो जाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता। तो इन सबसे बचने के लिए हमें कोई इसमें मेहनत नहीं है, कोई आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसा एक तांबे का लोटा लेना है और इसे पूरा फुल भर लेना है
और ओम नमो नारायण मंत्र के साथ हमें जल ग्रहण करना है। ओम नमो नारायण मंत्र का जल जब हम पीते हैं तो ये जल जो है हमारे शरीर के अंदर कई गुना शक्ति बढ़ा देता है। क्योंकि आप देखते होंगे जो लोग जल नहीं पीते उनके पोस्टेट बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, थायराइड बढ़ जाता है और उनकी जितने भी शरीर के अंदर अवयव है वो दुर्बल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि शरीर के प्रत्येक अंग को, प्रत्येक भाग को जल चाहिए संपूर्ण मात्रा में। आप जो सुबह का जल पीते हो वो इतना लाभकारी होता है, मैं इसके बारे में आपको बता नहीं सकता। आप देखते हो ये जो धरती हमारी टिकी हुई है ये जल के कारण टिकी हुई है। जब तक धरती माँ के अंदर जल रहता है तब तक जो है हरियाली भी बनी रहती है, पेड़ पौधे भी जो ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं? इस जल के कारण। इस जल के कारण ही हमें अन्न मिलता है, अच्छे अच्छे फल मिलते हैं, वो इस जल की देन है। लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन में जल का महत्व जो है कम कर दिया है, जिस कारण हम जो है बड़े बड़े बीमारियों से हमें जो जूझना पड़ रहा है, बड़े बड़े रिपोर्टें करानी पड़ती हैं। अगर हम अपने मन को पक्का बना लें और अपने जीवन में जल पीने की एक अच्छी आदत बना लें तो मैं समझता हूँ कि 99% आपकी जो है कितनी भी बड़ी बीमारी हो इस जल को पीने से दूर हो जाएगी। जल प्रकृति के द्वारा वो रचना है जो प्रत्येक जीव जंतु को इसकी आवश्यकता है। पृथ्वी में चार आचार जितने भी प्राणी हैं इस जल की महिमा से ही आते हैं और चले जाते हैं। जब जो है शरीर के अंदर नस नाड़ियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और जो भी हमारी स्मरण शक्ति है जल के अभाव में कमजोर पड़ जाती है, तो अगर हम शुरू से ही, बचपन से ही, छोटेपन से ही, ये नहीं कि हम 50 साल 60 साल के हो गए जब भी जल पिए, नहीं, हमें बचपन से ही अपने जैसे बच्चा हो थोड़ा थोड़ा सा गुनगुना जल दें। जल पीने से क्या होता है कि शरीर का सिस्टम ठीक रहता है, डाइजेशन सही रहता है, हाजमा सही रहता है। क्यों रहता है? कि जल जो है संपूर्ण शरीर को साध के रखता है। जैसा कि आप देखते होंगे कि अगर हम अपने खेतों में चाहे गेहूं के बीज बोएं, चाहे चावल के बोएं, चाहे बाजरे के या कोई भी सब्जी, तो आप देखते होंगे किसान उसमें समय समय पर जल देता रहता है। उसी के कारण जो है हमें अच्छी फसल मिलती है और आनंद में जीवन बीतता है। इसलिए ये जल जो है हमारे जल देवता हैं, वरुण देव का भी नाम देते हैं और इन पर सूर्य की असीम कृपा रहती है। जो व्यक्ति नित्य एक तांबे का लोटा भर के सूर्य को जल अर्पण करता है उसके जितने भी पूर्वज हैं, पितर हैं, वो तृप्त रहते हैं। क्यों रहते हैं? कि जल से आचमन हो जाता है और आचमन हम जब भी कराते हैं, आप मंदिर में भी जाते होंगे तो पंडित जी आपको जो है गंगा जल तुलसी पत्र पड़ा हुआ जल देते हैं। उस जल के प्रभाव से हमें प्राण शक्ति मिलती है और प्राण शक्ति से ही कारण हम जो है बलवान रहते हैं, सुखी रहते हैं। मंदिर में क्या है? प्राण शक्ति है। और जहाँ भी हमारे पूजनीय है, राम है, कृष्ण है, इन्हीं के प्रताप से हमारा जो है मंगल होता है, आनंद होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी जल को दूर मत करो और कर्रा जल करके इस जल को धारण करो। और जल आपके शरीर में रुकता नहीं है। जल आपके शरीर में जाके क्या करता है कि जो भी आपका अधपचा है, डकारे हैं, एसिडिटी है या शरीर में अकड़न आ गई है, बात रोग बन गया है। बहुत से लोगों के जो है किसी के कमर में दर्द है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, तो आप समझ लीजिए उस शरीर में
जल का अभाव काफी हो चुका है, क्योंकि जहाँ जल की कमी आ जाती है वहाँ शरीर में इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। बीपी का बढ़ना, बीपी का घटना, ये सब जल का ही रूप है। इसलिए हम इस जल को अपना, इस धरती का देव मानते हुए, श्री राम मानते हुए, कृष्ण मानते हुए इसे ग्रहण करना है। इसके पीने से या तो आपका सिर में जाके पच जाएगा, क्योंकि जल भारी होता है पचने में। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जल पीते हुए आलस से करते हैं, बोले हमसे पिया नहीं जाता। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि इस जल को पीने से उन्हें नया जीवन मिल रहा है, रोगों से छुटकारा मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर की नस नाड़ियों में आप ऊपर का रोग तो सही कर सकते हो, ऊपर का जख्म तो मतलब, लेकिन अंदर जो जख्म हो गए, जो अंदर रोग पैदा हो गए, उसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई रिपोर्ट नहीं हो सकती। लेकिन ये जल शरीर की जड़ तक पहुंचते हैं, उस बीमारी को दूर फेंकता है। क्योंकि जब हम जल पीते हैं तो जल पीने से एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें बार बार जो लघु शंका जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है कि हमारे अंदर जितने भी जटिल रोग हैं वो जल के पीने से ठीक हो जाते हैं। जल से पीने से कभी नाभि नहीं हटती है, और कभी हमारा पेट में बर्म नहीं आता है, और हमारे जो गुर्दे हैं वो ठीक से कार्य करते हैं, क्योंकि गुर्दों के भी छिद्र खुल जाते हैं। गुर्दों में भी छोटे छोटे छिद्र हैं, वही पोस्टेर ग्रंथि है, वो भी ठीक रहती है। यानी कि अगर हमने अपने जीवन में जल को अपने जीवन का मुख्य भाग मान लिया, तो मैं समझता हूं कि हमें जीवन में कभी कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी और बड़े से बड़े उसमें हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि ये जल जो है ईश्वर ने हमें फ्री दिया है। ईश्वर ने इसका हमसे कोई मोल नहीं लिया, लेकिन ये है अनमोल। अनमोल जल को हम जो है भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हुए रोज धारण करेंगे। जल पीने में ये दांतों में दर्द रहता है, या मसूड़े फूल रहे हैं, या ये मसूड़े खून जाता है, ये सब ठीक हो जाता है। क्योंकि ये देखो जल आपके अंदर सिकाई का भी काम कर रहा है। यानी कि जो भी आपके अंदर सूजन वगैरह भी है उसे भी कम कर रहा है। जल को गर्म करके अगर ज्यादा गर्म हो जाता है तो ऐसे हल्के हल्के फूंक मार के ठंडा करते हैं। इससे आपके पेट की क्रिया भी हो रही है, पेट भी दब रहा है, और जल ठंडा भी हो रहा है। ये जल आपके शरीर का जल तत्व है, यानी जल में जल को विलीन करना। और जल में जब जल विलीन हो जाता है तो वहां जो है आनंद बढ़ता है, जीवन में खुशी आती है, और जीव का जो भी संकट है, जो भी रोग है, वो समाप्त होता है। जल पीने से नाक बंद नहीं होती, नजला नहीं होता, जुकाम नहीं होता, खांसी नहीं होती, फेफड़े नहीं सुखड़ते। क्यों नहीं फूलते? कि जब ये अंदर अपने मुख के द्वारा अंदर जाता है नसों को खोलता है, गांठें नहीं बनने देता। गांठें क्यों बनती हैं? कि जल के अभाव में ये नाली काम करना बंद कर देती है। क्योंकि
ये 1.25 लीटर जल नहीं है, ये हमारे जीवन को सवा बना रहा है, यानी हमें पूरा जीवन दे रहा है। अगर व्यक्ति नियम और संयम से रहता है, उस ओमकार का चिंतन करता है, तो ओमकार में समझ लो आपके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एकाकार हैं, और उन्हीं विष्णु से माँ लक्ष्मी की रचना होती है, उन्हीं शिव से पार्वती की सती की रचना होती है, यानी कि लक्ष्मी और नारायण एक ही रूप है, शिव और पार्वती भी एक रूप है। तो ये ऐसे ही ये शरीर में हमारे जल जो है एक ही रूप है, इसे अंदर जाना है, पाचन शक्ति को बढ़ाना है, रोग को मिटाना है और जीव को आनंद बरसा देनी है। इसीलिए हम बार बार इस जल के बारे में आपसे जोर घेरते हैं। क्यों घेरते हैं? कि हमारे लाख कहने पे भी मैं नहीं समझता कि जीव इस जल को पीने की आदत बनाता होगा। बस फटाफट पानी पिया और भाग लिया। जल कभी भी जल्दी में नहीं पीना चाहिए, जल भारी होता है, इसलिए इसे थोड़ा समय देते हुए रुकते हुए पीना चाहिए। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी है, उन्हें बैलेंस बनाने के लिए इस जल को बहुत आनंद के साथ ओमकार का ध्यान करते हुए और शुद्ध और पवित्र होकर पीना चाहिए। शुद्ध पवित्र का मतलब इसमें जो है उस परमात्मा का चिंतन करते हुए, हे प्रभु आपने हमें जीवन दिया और जीने के लिए और पीने के लिए ये सुबह का जल दिया। सुबह का जल जो है हमारे जीवन में आरोग्यवादी है, हमारी आयु को बढ़ा रहा है और हमें रोगों से छुटकारा दिला रहा है। क्योंकि इस युग में मशीनरी का युग है, लोगों ने हाथ पैरों से मेहनत करना बंद कर दिया है, जितने भी कार्य हो रहे हैं मशीनों से हो रहे हैं। आदमी कहीं जा रहा है तो गाड़ियों से जा रहा है, हवाई जहाजों से जा रहा है, यानी शरीर का कार्य ना के बराबर कर दिया है। लेकिन जब हम सुबह को जल पियेंगे तो ये हमारे हाथ भी उठ रहे हैं, यानी हाथ भी वर्क कर रहे हैं। गाल भी फूल रहा है, अंदर जल जो जा रहा है आमाशय भी कार्य कर रहा है, और किडनी में जा रहा है तो किडनी को भी कार्य, मतलब 1 सवा लीटर जल पीने से हमारे हाथ भी उठ रहे हैं, हमारे मुंह भी चल रहा है, हमारे दांतों के भी रोग खत्म हो रहे हैं, हमारी आंतें भी साफ हो रही हैं। जो आंतें सुकड़ जाती हैं, कार्य नहीं करती, इन्फेक्शन हो जाता है, उन आंतों में मल सड़ता है, जिसके कारण जो है गांठें हो जाती हैं, फिर वो अंदर ही पड़ी रहती हैं, फिर हर्निया टाइप हो जाता है। तो ये जल हमें कितनी बीमारियों से बचा रहा है। बचपन से ही अगर हम अपने जीवन में मात्र 15 मिनट लगते हैं जल पीने में, लेकिन जिंदगी बहुत लंबी हो जाती है, समय आराम से बीत कर। चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती जल पीने वाले के, आंखों की रोशनी नहीं घटती, नजरा नहीं होता, नाक बंद नहीं होती, कान के पर्दे मजबूत बने रहते हैं। जिन लोगों को कानों में सुनाई नहीं देती, वो भी जल के कारण। अगर जीव जल पिए और भोजन खाने से पहले 2 बूंद इधर से सरसों के तेल की और 2 बूंद इधर सरसों के तेल, उसके बाद भोजन करेगा,
तो कभी भी आपका पर्दा कमजोर नहीं पड़ेगा। ये जल आपको जीवन में बड़ी बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाएगा। हार्ट को बिल्कुल आपके ना फैलने देगा, ना सिकुड़ने देगा, ना आपके घुटनों में लिक्विड कम होने देगा, ना आपके पैर फटने देगा। जल पीने से संपूर्ण शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी शरीर की कोई भी नस नाड़ी आपकी कमजोर नहीं रहेगी, ना आपको किसी बीमारी से जूझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर आप कोई रिपोर्ट कराने जा रहे हैं तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर आपने कोई टेस्ट कराया तो पूरा दिन खराब हो गया। किसी डॉक्टर के यहाँ नंबर लगाया तो मामूली बात है, घंटे 2 घंटे खराब हो गए। या आपने सोच के कारण जल्दी भी लगा दिया, तो आप जो दवाई लाते हैं उस पर लिखा रहता है साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट उसे कहते हैं कि अंदर जाकर जब वो रासायनिक क्रिया करती है तो किसी भी शरीर के भाग से वो क्रिया कर सकती है, और उसमें कभी कभी जो है फायदे की जगह नुकसान भी हो जाता है। लेकिन ये जल जो है प्रकृति के द्वारा रचित है और धरती से आता है, और धरती जो हमारी माँ है, और माँ कभी भी अपने बच्चे को कभी भी दुखी परेशान नहीं होने देती, अपना आशीर्वाद देती है। तो ये जल जो है धरती की देन है, और इस जल के ही कारण कितने ऋषि मुनि, कितने भी संत आए, जल धारण करा और अपना आशीर्वाद दे के चले गए। यानी कि जब तक संसार रहता है, जब तक सृष्टि की रचना रहती है, तब तक ये जल जो है धरती में रहता है और जीव इसका आनंद लेता है। लेकिन आज के युग में हम चला चली के मेले में अपना जो है जीवन को लक्ष्य भूल चुके हैं, और बस जरा से भी कोई बीमारी लगी झट डॉक्टर के झट डॉक्टर के, और डॉक्टर भी उन्हें जो है तबीयत से कहते हैं लो भाई दवाई खाओ ठीक हो जाओगे। लेकिन बिना जल के आप अपना जीवन ही नहीं चला पाओगे। जिस व्यक्ति को जल पीना आ गया, समझ लो उसने अपना 80% पैसा दवाइयों में बचा लिया। क्योंकि ये वो दवा है, संसार की वो दवा है, इसे धारण करने के बाद शरीर को फिर किसी भारी दवा की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी आयुर्वेदिक दवाई देख रहे हैं या हमें, उस सब में जल का ही योगदान है। जब तक जल नहीं होता है तब तक कोई भी दवा काम नहीं करती। अगर आप कोई दवाई लेते हो तो जल से लेते हो, इसका मतलब उस दवा का इतना महत्व नहीं है जितना कि जल का महत्व है। इसलिए जल से प्यार करो, नारायण से प्यार करो। दिव्य नारायण मानव सेवा नारायण का ही नाम है। हम तो मात्र उसका प्रचार कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन ही नारायण का प्रचार करने के लिए हुआ है। भक्त प्रहलाद ने करा, ध्रुव ने करा, और नारायण का प्रचार करते करते आज वो जो है अमर हो गए। ऐसे ही जो भी भक्त नारायण का प्रचार करता है वो अपने जीवन में खुशी पाता है। दुख तो सभी के आते हैं जीवन में, बड़े बड़े महापुरुषों ने दुख उठाए, लेकिन आज वो अमर हो गए, उनका नाम अमर हो गया। ऐसे ही ये जो जल है अमर है, शरीर में पहुंचते ही अपना जो है कार्य तुरंत करता है, इसमें देर नहीं लगती है। आप 1 हफ्ते 1.25 लीटर जल पी के देख लें और फिर मुझे बताएं
कि आपको जल के पीने से कितने लाभ मिले हैं। मैं समझता हूँ आपकी काफी समस्या है, काफी बीमारी है, इस जल को पीने से दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये जल ही हमारे शरीर के अंदर रक्त को शुद्ध करता है। और जिस शरीर में रक्त शुद्ध रहता है उस शरीर के अंदर नस नाड़ी अपने आप कार्य करती है, क्योंकि नस नाड़ियों के अंदर रक्त की धारे तो बह रही है जो हमें प्राण शक्ति दे रही है। प्राण शक्ति के अभाव में ही शरीर निर्बल हो और कमजोर हो जाता है और रोगी हो जाता है। लेकिन जब हम इस जल को पीने की अपने जीवन में आदत गेर लेंगे तो आप देख रहे हैं ये मैंने पूरा लोटा भरा था, अभी आधा रह गया है और ये भी अभी समाप्त होने वाला है। हमारे जीवन का उद्देश्य जल पीना होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे जब तक हम इस शरीर में रोज 1.25 लीटर जल नहीं पिएंगे। जो व्यक्ति 1.25 लीटर जल पिएगा वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो सिर का दर्द हो, चाहे आंखों की पीड़ा हो, चाहे नाक की दिक्कत हो या कान की दिक्कत हो या गले की दिक्कत हो, क्या श्वास नली की दिक्कत हो, चाहे फेफड़ों की दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे गुर्दों की समस्या हो, चाहे तुम्हारे घुटनों की समस्या हो, वो सब इस जल के कारण ही होता है। शरीर में जब जल की कमी हो जाती है तो बड़े बड़े जो है उपचार भी काम नहीं करते हैं। कोई कहे रिपोर्ट कराओ, कोई कहे ऑपरेशन कराओ, कोई कहे एक्यूप्रेशर कराओ, कोई कहे योगासन करो, कोई कहे प्राणायाम करो, लेकिन इन सबसे करने से पहले ये जल बिल्कुल महत्व रखता है अपना। अगर हमने इस जल को अपने जीवन में धारण कर लिया और कर्रा दिल करके अगर ये 1.25 लीटर जल रोज पी लिया तो शरीर हल्का होगा। हल्का शरीर होगा तो आप फिर सब कुछ कर पाओगे। जब तक शरीर में भारापन है आप कुछ नहीं कर पाओगे। और शरीर जल का काम ही शरीर को हल्का, स्वस्थ और निर्मल और पवित्र बनाना है। जल पीने से वात का पित्त, जो शरीर के 3 दोष हैं, वो समान होते हैं। श्वास की गति बढ़ती है और फेफड़े भी लंबी श्वास लेकर आपके फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं, हार्ट को मजबूत बनाते हैं, लीवर को, वो सभी जल के कारण ही। अर्जुन, जल में मेरा वास है। जो व्यक्ति नित्य जल का पान करता है मुझ नारायण का ही दर्शन करता है, क्योंकि मैं जल में भी रहता हूँ, थल में भी रहता हूँ, आकाश में भी मेरा वास है, प्राणियों के हृदय में मेरा वास है। लेकिन मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मनुष्य या कोई भी व्यक्ति या कोई भी चर अचर प्राणी मात्र जीव जंतु मुझ वासुदेव का चिंतन करते हैं और आनंद पूर्वक इस जल को अपने सिर में धारण कर लेते हैं। मैं जलों में राजा भी हूं। क्यों हूं? इस जल से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है और जल में भी अंत हो जाता है। यानी कि अगर मैं इस जल में गंगा का नाम या हिमालय से आया हुआ जल
मिला दें तो ये गंगा जल हो जाता है। और अगर उसमें तुलसी पत्र घेर दें तो वो नारायण का धाम हो जाता है। और जो नारायण का धाम है वो स्वर्ग है। इसलिए जल जो है जीव को स्वर्ग की यात्रा कराता है। इस शरीर के अंदर जितनी भी बीमारी है, जितने भी रोग हैं, जितनी भी नस नाड़ियों की दिक्कत है, वो इस जल को पीने से दूर हो जाती है। जल पीने से शरीर के अंदर मोटापा नहीं रहता, चर्बी नहीं बढ़ती, थायराइड जैसे बड़ी बीमारी नहीं होती, शरीर के अंदर कहीं पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि ये संपूर्ण शरीर को स्वस्थ करता है। जल का काम ही मनुष्य को जीवन देना है। अगर व्यक्ति को अपना जीवन आगे बढ़ाना है, आनंद में जीवन चलाना है, तो उसे ये 1.25 लीटर जल रोज नित्य पीना पड़ेगा। जल के पीने से शरीर के अंदर हर चीज की पूर्ति होती है, विटामिन की भी, कैल्शियम की भी, हीमोग्लोबिन की भी, क्योंकि ये सबको अपने बांध के रखता है, यानी सबको ठीक रखता है। दिव्य नारायण की तरफ से मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि अपने जीवन में दुख मत लाओ, जीवन को खुश में बनाओ और दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट से जुड़ो और रोग मुक्त रहो। अब मैं आपको 10 मिनट बाद योगासन प्राणायाम के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बना दे आप सबके बिगड़े काम।